इंडिया के अंदर मैक्सी स्कूटर्स को लेकर एक जंग छिड़ी हुई है कि कौन बेहतर मैक्सी स्कूटर बनाएगा जो दिखने में अच्छी हो, जहाँ ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करती हो और ओवरऑल कंफर्टेबल हो। तो ऐसी एक कंपनी है जिसका नाम है टीवीएस, ऐसी एक कंपनी है जिसका नाम है हीरो, ऐसी एक कंपनी है जिसका नाम है यामाहा और ऐसी ही एक स्कूटर है टीवीएस एंटॉर्क 150 जो आज हमारे साथ है, सामने खड़ी हुई है। ऑल्दो 125 सीसी हमने पहले चला ली है, 150 भी पहले चलाई है, आपने रील्स और हमें बैंगलोर के ट्रैक पर देखा होगा टीवीएस के। बट आज हम कर रहे हैं इसका एक सिटी रिव्यू कि ये शहर के अंदर ड्राइविंग कैसा आपको फील देगी और कंफर्टेबल है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके रिव्यू के साथ। मेरा नाम है अर्शद और आप देख रहे हैं ऑटो लाइफ। तो भाई ये जो आप स्कूटर देख रहे हैं ये है टीवीएस एंटॉर्क 150 सीसी, एक ऐसी कम्यूटर जो शहर में चलाने में मज़ा आ जाएगा। एक बार लुक्स आपको दिखा देते हैं। आई एम 100% श्योर आपने देखे होंगे ऐसे लुक्स, बट ऐसे लुक्स का इसी स्कूटर को आपने देखा होगा। बट स्टार्ट हम फ्रंट से करते हैं। तो फ्रंट में आपको देखोगे ये 4 प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प्स मिलेंगे। ये हाई बीम है, ये हाई बीम है, ये लो बीम है, ये लो बीम है। दिखने में बहुत क्रिस्प है। आगे से आप देखोगे तो ये विंगलेट्स हैं दोनों तरफ एंड ये कलर जो यूज़ किया गया है बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को, बहुत अच्छा कंट्रास्ट है। व्हील्स आपको 12 इंच के देखने को मिलेंगे। यूजुअली इस तरीके की इस पावर इंजन के साथ, इस तरीके के इंजन के साथ 12 नहीं 14 इंच के व्हील्स जाते हैं, बट यहाँ पे कंपनी ने 12 इंच के व्हील्स दिए गए हैं। आगे आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, ये आप डिस्क ब्रेक देख सकते हो। ये ABS या इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है। तो ये विंगलेट्स वगैरह जो हैं ये काफ़ी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पे। ये स्मार्ट एक्स कनेक्ट, ऑफ कोर्स ये ब्लूटूथ है। एंड ये बार देखोगे ना आप, हैंडल बार, ये मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा है। इट्स अ वेरी नाइस पोजीशनिंग। आप जब पकड़ोगे इसको, बैठोगे ना, तो आपको बहुत अच्छा फील होएगा। तो ये चीज़ें हैं इस स्कूटर में आगे। तो ये कुछ इस तरीके का फ्रंट है। यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस मिल जाते हैं। व्हील्स वगैरह मैंने आपको बता दिए। साइड में आओगे तो ये आपको कुछ स्टिकरिंग वगैरह यहाँ पे मिल जाएगी। काफ़ी सारे स्टिकर्स यहाँ पे टीवीएस ने इस स्कूटर में लगा कर दिए हैं। कलर मुझे स्पेशली ये वाला बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। इसमें आपको 4 ऑप्शन और मिल जाते हैं। तो यू हैव डिफरेंट कलर्स विद डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट। ये आप देखोगे तो ये रेड कलर का कर दिया है, विच लुक्स गुड। ये ऑफ कोर्स एग्जॉस्ट नोट है। तो ये साइड से कुछ इस तरीके का स्कूटर दिखता है यहाँ पर। ये आपको रिफ्लेक्टर मिलता है एंड ये व्हील्स आपको जो है ये भी 12 इंच के मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा टायर कॉन्फ़िगरेशन अलग है। यहाँ पे आपको रियर में डिस्क ब्रेक नहीं मिलता है, ड्रम ब्रेक मिलता है। इसमें भी डिस्क ब्रेक दे देते हैं, एक हायर वेरिएंट में दे देते तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता, ज़्यादा अच्छा लगता। पीछे आओगे तो पीछे भी आपको वही सब सेटअप मिल जाएगा, LED, क्लियर लाइट एंड ये टर्न इंडिकेटर्स एंड ये TVS वगैरह की बैजिंग कुछ इस तरीके से पीछे से स्कूटर आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आओगे तो ये अच्छी, मतलब द विड्थ इज़ गुड, बट मुझे थोड़ी सी छोटी लगती है, लंबी नहीं लग रही है ये। कि जो रियर पैसेंजर होगा, जो पिलियन होगा, थोड़ा सा ज़्यादा चिपक के बैठेगा आपके साथ, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है उसके लिए। ये है आपकी बूट स्पेस विच इज़ सेम एज़ 125 सीसी। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा सामान रखने के लिए नहीं मिलेगा। फुल फेस्ड हेलमेट यहाँ नहीं आने वाला है, मैंने रख के देखा है, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। ये फुल फेस्ड हेलमेट नहीं आता है। यहाँ पे आपको USB पोर्ट मिल जाएगा, लिखा हुआ है डू नॉट चार्ज व्हेन इंजन इज़ ऑफ। यहाँ पे आपको कोई भी लाइट नहीं मिल रही है। एंड इसका जो कॉम्पिटिटर है जुपिटर, उसकी बूट स्पेस एज़ कम्पेयर टू टीवीएस एंटॉर्क 150 बहुत ज़्यादा है। तो ये एक पॉइंट है जो इसका नहीं अच्छा है। यहाँ पे कुछ होल्ड करने के लिए, बेसिकली पेपर्स वगैरह होल्ड करने के लिए दिया गया है। एंड ये आपका जो है फ्यूल कैप है, इधर से आप इसको ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आपको पॉकेट मिली है, यहाँ पे वो सामान रखना जो आप चाहते हो कि गिर जाए, मतलब बेसिकली यहाँ पे कुछ भी रखोगे तो आप गिर जाएगा। मैंने तो इसको सिर्फ एक क्लीन करने के लिए क्लॉथ जो है उसको रखा हुआ है, साफ़ करने के लिए कपड़ा। तो ये आपको 5 इंच की TFT मिलती है। तो बेसिकली इसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक नॉन TFT, एक TFT। तो TFT वाला जो है वो 1,19,000 का पड़ेगा एंड नॉन TFT 1,08,000 के आसपास पड़ने वाला है। ये जो है फीचर्स से लोडेड है। ये देखो कुछ इस तरीके से इसमें ये आ गया। इसमें आपको 2 मोड्स मिलते हैं, एक रेस मोड एंड एक आपको मिलता है स्ट्रीट मोड। तो बेसिकली आप बस इस बटन को प्रेस करोगे एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज होती जाएंगी। ये आपका यहाँ से भी आप मोड चेंज कर सकते हो। यहाँ ट्रिप डिटेल्स मिल जाएंगी, व्हीकल कंट्रोल मिल जाएगा आपको, कनेक्टिविटी के मामले में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। प्राइवेसी में एक बार आपको दिखा देते हैं क्या है, एक सेकेंड। राइड मोड आपको दिखा देते हैं। राइड मोड 2 राइड मोड आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। ट्रिप डिटेल्स में आपको ट्रिप A, ट्रिप B यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। व्हीकल कंट्रोल, आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ वगैरह यहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। कनेक्टिविटी में पेयर डिवाइसेस ब्लूटूथ कनेक्शन यहाँ पे आपको मिलेगा। प्राइवेसी में
आपको डू नॉट डिस्टर्ब मोड, आई डोंट नो डू नॉट डिस्टर्ब मोड की क्या ज़रूरत है, क्या काम आने वाला है। इनकॉग्निटो मोड भी मुझे नहीं पता किस तरीके से ये काम आने वाला है। तो माई व्हीकल में आपको सर्विस के बारे में चीज़ें मिल जाएंगी, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड कि आपने क्या चलाया है, कैसे चलाया है, सारी चीज़ें, टॉप स्पीड, एवरेज स्पीड एंड 0 to 60 इन 0.5 सेकेंड्स आपने किया हुआ है। टॉप स्पीड आप देख रहे हो ना 118, बट कंपनी क्लेम कर रही है कि इसमें 104 या 106 के आसपास टॉप स्पीड है, बट ये 118 तक पहुंची है। सॉफ्टवेयर वर्जन्स अपडेट्स वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, डिस्प्ले सेटअप, तो ये सारी चीज़ें हैं, काफ़ी कुछ इसमें आपको मिलता है। बट एक चीज़ मुझे ऐसा लगता है इसमें नहीं है, वो ये है इसमें आपको रेंज नहीं दिखाता है कि क्या रेंज है आपकी स्कूटर में भी, कितना चल पाएगी। बाकी चीज़ें दिखा रहे हैं, एवरेज स्पीड, ओडोमीटर एंड राइडिंग डिस्टेंस, वो सारी चीज़ें हैं, बट वो नहीं है जो मुझे लगता है कि इज़ इम्पॉर्टेंट। या टाइम वाइम दिखा रहा है, तो ये इस तरीके के साइड स्टैंड वगैरह आप नहीं हटाओगे तो ये ऑन नहीं होगी। सिंगल चैनल ABS है और ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह के मैंने आपको स्विचेस दिखा दिए। तो ये ओवरऑल कुछ इस तरीके की स्कूटी दिख रही है, दिखने में बहुत अच्छी लग रही है, कलर्स आर रियली गुड, चलाने में भी अच्छी है। अब आपको बताते हैं कि चला के इस स्कूटर को कैसा लगता है और कितना मज़ा आने वाला है। बट एक चीज़ और, हाँ, ये देखोगे ना, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सामान रखने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि इंडियंस जो है ना स्कूटर्स को बहुत ज़्यादा इसलिए यूज़ करते हैं कि वो डेली का सामान ला सकें और अपने पैकेट्स, अपने झोले, अपने बैग्स यहाँ पर रख सकें, वो यहाँ पे नहीं आने वाले हैं। और बूट स्पेस भी इसका थोड़ा छोटा है, तो वो एक इशू यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ हुक मिलते हैं, बाकी थोड़ा बहुत तो आप लगा ही सकते हो। तो ये है TVS एंटॉर्क 150cc। अब चलते हैं इसका राइडिंग एक्सपीरियंस बताते हैं आपको। तो भाई इस स्कूटर में मिल रहा है 147cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 13.2 bhp की पावर एंड 14.2 Nm का टॉर्क। तो ये स्कूटर सफिशिएंट है 150cc के हिसाब से। पावर इनिशियल जो अच्छी मिल जाती है आपको, इसमें आपको 2 राइडिंग मोड्स मिल रहे हैं, एक स्ट्रीट मिल रहा है, एक आपको रेस मिल रहा है। तो जब आप स्ट्रीट मोड पे चलाओगे एंड जब रेस मोड पे शिफ्ट करोगे तो एक नोटिसेबल चेंज आपको समझ में आएगा कि हाँ, पावर इंक्रीज़ हुई है, टॉर्क का जो NM है वो इंक्रीज़ हुआ है, नंबर इंक्रीज़ हुआ है। तो वो एक अच्छी चीज़ है कि आपको टॉर्क अच्छा मिल जाता है। मोड जैसे ही चेंज कर देते हो आप, इनिशियल में भी आपको अच्छा टॉर्क मिल रहा है। एक ऐसी स्कूटर जो इस इंजन के साथ इस तरीके का टॉर्क प्रोड्यूस करती है, पावर प्रोड्यूस करती है, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही अच्छी स्कूटर है। इसमें क्या होता है, जब आप 80 किलोमीटर्स तक चला लेते हो, मतलब 80 की स्पीड तक पहुंच जाते हो, उसके बाद मान लो कहीं आपको एकदम से गड्ढा वड्ढा मिल गया या कुछ इस तरीके की चीज़ आ गई, तो आपको थोड़ा सा एक रफ़ फील होता है स्कूटर चलाने में, क्योंकि इसमें आपको 12 इंच के व्हील्स मिलते हैं। एंड तब वो 12 इंच के व्हील्स आपको थोड़े से परेशान करते हैं। तब अगर 14 इंच होते तो क्या पता आपको कुछ बेटर फील मिल जाता। ये एक पॉइंट मुझे लगता है कि हाँ है। इसमें सिंगल चैनल ABS है एंड रियर में डिस्क ब्रेक नहीं दिया गया है, तो वो एक थोड़ा सा इशू हो जाता है एट टाइम्स आप चलाते हो। बट ओवरऑल सस्पेंशंस आर रियली सॉफ्ट, स्टिफ नहीं है। राइडिंग आपका जो है वो कंफर्टेबल होगा, गड्ढों वड्ढों से आप आसानी से निकल जाओगे। राइडिंग पोस्चर जो है स्कूटर का वो भी बहुत शानदार है, अच्छे से आप बैठ जाओगे, कंफर्टेबल राइड आपको मिलने वाली है इस स्कूटर पे। बट रियर पैसेंजर पिलियन के लिए मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा इशू हो सकता है। तो जैसे ही आप मोड चेंज करते हो, अच्छा खासा नोटिसेबल पावर चेंज आपको मिलता है। जो ये TFT है, ये फीचर्स से लोडेड है, मतलब एक सिंगल स्विच में आप काफ़ी कुछ कर सकते हो इसमें। बट इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो जैसे रेंज के बारे में नहीं बताता है। रेंज अगर होती तो एक बेटर चीज़ हो जाती। पावर अच्छी दे रहा है, दिखने में अच्छी है स्कूटर, चलाने में मज़ा आ रहा है। अब आपको क्या ऐसा जो है मिल जाए जो स्कूटर बाकियों में ना हो, वो है इसके लुक्स। मुझे ऐसा लगता है कि इसके जो लुक्स है एक मैक्सी स्कूटर के हिसाब से बहुत ज़्यादा स्पोर्टी हैं। स्पोर्टी होने के साथ साथ अच्छी पावर मिल रही है, तो इट्स अ गुड स्कूटर। आप चलाओगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, स्कूटर में फ़ील तो है, बट कुछ चेंजेस हैं जो मुझे लगता है कि आगे जो फेसलिफ्ट आएंगे, जो चेंजेस आगे आने वाले अपडेट होंगे इसमें, तो उसमें कंप्लीट हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। तो अब सवाल आता है कि किसको लेनी चाहिए, आपको लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, या कौन है इसका जो ओनर बन सकता है, हम आपको आगे वीडियो में बताते हैं। तो भाई एंटॉर्क 150 किसको लेनी चाहिए? मेरे हिसाब से उस इंसान को लेनी चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा उसको फील, कंफर्ट और पावर चाहिए। तो इस स्कूटर में आपको मिल रही है, क्योंकि सबसे पहले कलर्स इसके जो हैं वो यूथ फोकस्ड हैं। तो यूथ है वो इस स्कूटर की तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है, इसका जो बॉडी लैंग्वेज है, वो बहुत ज़्यादा यूथ फोकस्ड है। इसके जो कलर्स हैं बहुत ज़्यादा यूथ फोकस्ड है। इसका जो बार हैंडल है मुझे इतना अच्छा लगा है, मतलब आप जब पकड़ रहे हो ना तो लग रहा है कि हाँ, यू आर होल्डिंग समथिंग। तो ये जो लेवर्स हैं ये भी सारे एडजस्टेबल हैं।
तो वो सारी चीज़ें मिल रही हैं जो एक यूथ को चाहिए। एक टीएफटी मिल रही है ऑफ कोर्स, जिसमें बहुत सारे फीचर्स लोडेड हैं। टच स्क्रीन नहीं है बट आपको बहुत कुछ इसमें बटन्स के थ्रू कंट्रोल करने को मिल जाएगा। कॉर्नरिंग में थोड़ा-सा इशू एट टाइम्स कभी-कभी फ़ील हुआ, क्योंकि 12 इंच के व्हील्स हैं। अगर ये 14 इंच के हायर वेरिएंट पे होते या रियर में डिस्क ब्रेक होता तो वो एक बेटर पैकेज मिल जाता। ओवरऑल ये स्कूटर वो पैकेज है जिसमें आपको कंफर्ट भी मिल रहा है, जिसमें आपको पावर भी मिल रहा है, जिसमें एक अच्छा राइडिंग पोस्चर भी मिल रहा है। बट अगर आप पिलियन हैं तो नहीं अच्छा है आपके लिए। ओवरऑल बहुत अच्छा है। प्राइजेस की बात करें, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 1,08,000 रुपये विदाउट टीएफटी एंड 1,19,000 रुपये 18-19 के आसपास विथ टीएफटी, जो ऐसा एक टीएफटी मिल जाएगा आपको। बट अगर आप 1,08,000 वाला वेरिएंट ले रहे हैं तो उसमें भी आपको सेम चीज़ें मिलती हैं, बट वो टीएफटी ही नहीं मिलती है। बाकी ओवरऑल द थिंग्स आर गुड। तो आप बताओ, आपको ये स्कूटर देखने में कैसा लग रहा है? इंजन स्पेक्स कैसे लग रहे हैं आपको? ओवरऑल जो इसका स्टैंस है वो कैसा है? कमेंट्स में ज़रूर बताना। मेरा नाम था अर्शद और आप देख रहे हैं ऑटो लाइव।